रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली वो पाकिस्तानी भाई या बहनें जो जाना चाह रही हैं ऑस्ट्रेलिया, जो न्यू इनटेक के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया फॉर एजुकेशन। आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। असल में हुआ क्या है कि कल के दिन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने काफ़ी क्रैकडाउन का अनाउंस किया। हो क्या रहा था कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश और फिलीपीन से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो जब वहाँ पे एडमिशन लेते थे, आपको पता था हमारा ज़्यादा फोकस होता था एजुकेशन के बजाय कि काम करना। ऑब्वियसली जिन कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी और हमारी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो चुकी है, तो पैसा ही हमें चाहिए और पैसा ही कमाने जा रहे हैं हम। तो इतने पैसा इन्वेस्ट करके आगे एक हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी कि लाइक 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो आप, तो बाहर जाके फिर आप एडमिशन लो और पैसा कमाओ, पहले रिकवर करो, वो जो लोन लिया है वो आप रिकवर करें, उसके बाद अपनी लाइफ सेटल करें। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आपको पता है कि उनकी सबसे ज़्यादा जो मेजर एक्सपोर्ट 4th नंबर पे आती है, जो एक्सपोर्ट तकरीबन $30 बिलियन सालाना वो कमाते हैं स्टडीज़ के हवाले से। आपको पता है रिसेंटली एक क्रैकडाउन किया था यूके वालों ने, जो मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम मैसिव क्रैकडाउन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, और प्लस उसके अंदर वर्क परमिट जो है डिसअलाउ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ऐसा स्टेप्स क्यों लिए हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या था कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई एडमिशन लेते थे, उनका वहाँ पे आइट्स करने के बाद एडमिशन हो जाता था, वहाँ पे जाते थे और कुछ अरसे के बाद एडवांस पेमेंट की ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटी को। उसके बाद वो किसी एक ऐसे वे किस्म की यूनिवर्सिटी में चले जाते थे जिसकी कोई एक्रेडिशन नहीं थी होती, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो स्कैम करते थे, वो आपसे पैसे ले लेते थे और आपको कहते थे भाई आप ना आओ, हम आपको डिग्री दे देंगे। एक तो ये था कि इसमें आप ठीक है पैसे तो बना रहे हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन जो है प्रॉपर यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज से नहीं होती थी, तो बहुत सारे लोग बेचारे जॉबलेस हो जाते थे जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज़। तो फिर उसके बाद वो इलीगल रुकते थे और इलीगल काम करते थे, और फिर एक वक्त आता था जब वो इमिग्रेशन और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे। तो अब ये जो वैट है, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग के हैं, वहाँ पे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कहती है कि भाई हर 10 में से 9 नौकरियाँ वैट के रिलेटेड हैं, और वैट वाले ही ये काम कर रहे थे। एक तो ये है कि आपको किसी किस्म का NOC लेने की ज़रूरत नहीं होती थी पहले, अगर आपने एडमिशन ले लिया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, वो एक उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई एटलीस्ट 6 मंथ आप स्टडी करें उस यूनिवर्सिटी के बाद। और अगर आप एडमिशन या कोई कोर्स, कोई जेन्युइन लेजिटिमेट रीज़न है, आप चाहते हैं मुझे यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो पहले आपको NOC लेना पड़ेगा। ये NOC पहले नहीं लेना पड़ता था, आप सिंपली आप जाते थे, आप अटेंड ना करें, बस वो जो एडवांस आपने थोड़ी सी फीस पे की है वो सिर्फ करके उसके बाद आप एक सस्ते इंस्टीट्यूट में चले जाते थे जो आपको वर्क अलाउ करते थे। आपकी अटेंडेंस वो कहते थे बेशक आप अटेंड ना भी करें, हम भाई आपको 2 साल के बाद डिग्री दे देंगे। आपके लिए भी विन विन सिचुएशन थी कि यार थोड़े से पैसे कम देने हैं, आप फुल टाइम काम करें, क्योंकि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे अटेंडेंस का बड़ा इशू होता है और बड़ा वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और इस चीज़ को भी मेक श्योर करते हैं कि जो 20 घंटे लाओ है एक हफ्ते के अंदर स्टूडेंट को, तो वो इससे ज़्यादा काम ना कर पाएँ। तो अब ये है कि उनके स्क्रूज़ काफ़ी टाइट करने जा रही है। 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसके अंदर इनके खिलाफ मैसिव क्रैकडाउन होने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक तो वो शट डाउन कर रहे हैं क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट ये सेक्टर है, और इससे वो पैसा भी काफ़ी अर्न करते हैं। इसको टोटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो 2 नंबरियों में इन्वॉल्व हैं उसका भी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं कि ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स जिनके रिजेक्शन रेशो 50% से ज़्यादा है, उन सारों को तो बैन करने जा रहे हैं, उन पे लीगल पेनल्टीज़ लगाने जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई ये हमें किस तरह से फ़र्क पड़ता है। आई डोंट नो एट द मोमेंट कि आप लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लिया हुआ है वैट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है इमीडिएट इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करवा दिया है, और आज के दिन से इस पे काम स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डेडलाइन दी है कि लाइक तुम बंदे के पुत्र बन जाओ कि फिर ये डेडलाइन है तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स आपके लिए कि अब उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, इस पे क्लैरिटी आना बाकी है। तो इसको कॉन्करेंट फंक्शन कहा जाता है। 2023 में उन्होंने बताया कि 17,000 कॉन्करेंट इनरोलमेंट्स हुई हैं
जो कि पिछले 19 से 22 तक 3 सालों के अंदर 10,500 थी। 10,500 से स्टूडेंट 17,000 विद इन 1 ईयर, वो 19 से लेके 22 तक 3 सालों में 10,500 हुए, ये 1 साल के अंदर 17,500 हो गए। तो जिसकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स रेज किए हैं उन्होंने। तीसरे नंबर पे फ्रेंड, जो एनुअल आपको एक्सपेंस चाहिए होता था वहाँ के लिए, और जो आपने सेविंग अकाउंट में दिखाते थे, इसकी भी अमाउंट उन्होंने तकरीबन 17% बढ़ा दी है। 21,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पहले चाहिए होते थे, जो आप अपने सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में दिखाते थे, ये 21,500 से उन्होंने 24,500 कर दी, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख रुपए बनते हैं। तो $3,000 का इसमें भी इंक्रीज़ कर दिया है, इस वजह से कि मेक श्योर करेंगे लोग आते ही स्टडीज़ को फोकस करने की बजाय जॉब की तरफ ना लग जाए। तो ये भी $3,000 का, इसमें भी इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने। अच्छा, नंबर 4 पे जो चेंज किया है वो भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि एक एडिशनल लेयर लगा दी है कि स्क्रूटिनी करेगी गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर सेक्शन 97 कि अब जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वो बेशक आपकी स्टडी के रिलेटेड हो या वर्क एजुकेशन हो या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या बैंक के कोई डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाते हैं, तो उसकी इंतहाई स्ट्रिक्ट किस्म की सर्विलेंस होगी। विजिलेंट उन्होंने कमेटीज़ बना दी हैं। एक तो सिंपल वो स्टैंडर्ड जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो तो करेंगे, उसके अलावा एडिशनल भी एक लेयर ऐड कर दी है। नया डिपार्टमेंट होगा जो थोरली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं। आपको पता है ये पिछले दिनों काफ़ी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट भी किया गया है फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, कि फेक यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने एडमिशन लिया, फेक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनाया है, और वहाँ पे जब उनसे पूछा गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जी आइट्स भी फेक था, उनका डॉक्यूमेंट्स भी सारे फेक थे। अच्छा, 5वीं में आपको चीज़ बताता चलूँ कि पहले जो लोग अक्सर हमेशा देखते थे कि इंस्टीट्यूट को नहीं था देखा जाता है, सिर्फ आप फ़ी को देखते थे कि यार फ़ी कम से कम हो, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड, अब आपको मैं बताऊँ कि रैंकिंग भी बड़ी ज़रूरी है। यस, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स डज मैटर अलॉट। एक तो ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से आपको पता है कि कोविड के बाद से यहाँ से एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मूव हुई है, अब वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी सोचती है कि यार एक बंदा इधर आ रहा है, 60-70 लाख रुपए लगा रहा है हमारे पास, और उसको एजुकेशन ना मिले तो अपने वापस जाना पड़ता है। तो ये कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने सस्टेन भी रखना है, इसको थोड़ा सा उन्होंने अट्रैक्टिव भी बनाना है। तो इस वजह से इस मामले में भी वो देख रहे हैं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी सिर्फ एडमिशन हो और प्रॉपर आपके टेस्ट भी लिए जाएँ। हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाएँ, तो उसके बाद आपका एडमिशन जो है प्रॉपरली वहाँ पे एडमिट किया जाएगा आपको। अच्छा, एंड पे मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है। उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं, आवर मैसेज इज़ क्लियर, द पार्टी इज़ ओवर, द रोड्स एंड लूप होल्स दैट हैव बीन प्लग्ड, दिस सिस्टम विल बी शट डाउन। बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के ये वर्डिंग है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ओवर हो गई है, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो टोटली उनको बंद किया जाएगा। अब लूप होल्स और जो ऐसे ये 2 नंबरियों से आ रहे थे, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें आपके लिए ये सोचने की बात है, अगर तो आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं। अगर आप बैठ के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या जिन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है लोअर रैंक की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और जो सिर्फ इलीगल काम कर रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी की बात है। न्यू स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली यूनिवर्सिटी को पहले अच्छे तरीके से देखें आप, और प्रॉपर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। किसी भी ऐसे स्कैम या स्पैम के अंदर मत आइएगा। ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी चले जाएं और ऑस्ट्रेलिया आपको डिपोर्ट कर दे, या वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाएं, या वहाँ पे आप काम ना कर सकें। तो इतने पैसे जब आप लगा के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं करना है। मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो लीजिट और लीगल वे है उसको ही आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।